सबसे पहले तो ये कि मेरा ताल्लुक़, मेरा नाम सर ने बता दिया, आई एम शाइस्ता नदीम, और मेरा ताल्लुक़ जो है वो चीचावती से है। वहाँ पे एजुकेशन स्टार्ट की और हम माशाल्लाह 7 बहन भाई थे और सिर्फ फादर कमाने वाले थे, और वो भी बड़ा मतलब कह लें कि गुजारा टाइप। ही वॉज़ नॉट वेरी कोई बड़े रिच और उस तरह से नहीं थे माशाल्लाह, लेकिन मेहनती थे, ईमानदार थे। और उसके बाद जी 8वीं क्लास में ऐसे हुआ कि एक दिन मैं अखबार देख रही थी, CSS का रिज़ल्ट उस दिन प्रिंट हुआ उसमें, और वो सारे लोग जो पास हुए थे उनके नाम छपे हुए थे। तो मैंने उस दिन समझ लें कि CSS का नाम शायद पहली दफ़ा सुना होगा। मैंने अपने फादर से पूछा कि ये क्या होता है। उन्होंने कहा जी कि ये एक मुकाबले का इम्तहान होता है, आप इम्तहान देते हैं तो आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं, ASP बन जाते हैं, कस्टम में चले जाते हैं। और ये मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि आप एक इम्तहान दें और आप अफसर बन जाएं, मतलब और आपको कुछ भी नहीं करना। मैट्रिक बड़े अच्छे नंबरों से किया, FSC बड़े बुरे नंबरों से की, क्योंकि FSC करके अगर मैं डॉक्टर बन जाती तो फिर MA इंग्लिश रह जाता, और मुझे तो MA इंग्लिश करना था और फिर CSS करना था और फिर आगे। खैर ग्रेजुएशन की, फिर बड़ा शौक़ हुआ कि यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करूं। मुल्तान हमें नज़दीक पड़ता था, मुल्तान यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। एडमिशन नहीं हुआ, मॉर्निंग में नहीं हुआ, इवनिंग में हुआ, और वो भी मतलब 60,000 फ़ीस। और जब आप सोचते हैं कि हम 7 बहन भाई हैं और अगर मैं ही इतना फादर का ख़र्चा करवा दूँ, फिर हॉस्टल में मुझे रहना है, मेरा मंथली एक्सपेंडिचर भी उनकी तनख्वाह के बराबर हो जाएगा, तो ये तो बड़ी ज़्यादती बाकी बहन भाइयों के साथ। वो भी सोच साझ के कहा कि नहीं, मैं नेक्स्ट ईयर फिर अप्लाई करूँगी और मेरा मॉर्निंग में हो जाएगा तो फिर मैं पढ़ लूँगी, इवनिंग को रहने देते हैं। नेक्स्ट ईयर फिर मॉर्निंग में अप्लाई किया, फिर नहीं हुआ। अगर मॉर्निंग में होना होता तो वो उससे पहले साल में भी हो जाता। खैर फिर पंजाब यूनिवर्सिटी का भी शौक़ था, बड़ा खूबसूरत सा नाम लगता होता था, अखबार में ऐड शैड देखते होते थे। वैसे देखी कभी नहीं थी, चीचावती से बाहर नहीं निकली अभी तक, मतलब मैं मास्टर्स तक पहुंच गई थी लेकिन अभी तक स्टिल चीचावती के अंदर ही थी। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी का पता किया तो उन्होंने कहा जी वहाँ तो आपने तो इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ा होगा, इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएशन में किया हो तो आप आगे मास्टर्स में कर सकते हैं। वो भी रूल आउट हो गया। अच्छा जी, फिर मैंने इरादा किया कि मैं ऐसे तो नहीं अपना हर साल ज़ाया कर सकती, मैं प्राइवेट ही शुरू कर देती हूँ। मैंने साहिवाल जाके किताबें ख़रीदी, ऐसे ही बुक शॉप पे जाके कि मुझे MA इंग्लिश की बुक्स दे दें, उन्होंने दे दी निकाल के। वो ला के, वो जैसे छोटे शहरों में ना छोटी छोटी एकेडमीज़ बनी होती हैं, ख़ुद ही जो लोग यहाँ से लाहौर से मुल्तान से मास्टर्स करके गए होते हैं, उन्होंने अपने आपको बिज़ी रखने के लिए एक एकेडमी बनाई होती है कि चलें 4 लोग यहाँ से भी जो शौक़ रखते हैं MA का वो हमसे पढ़ लेंगे। वो वहाँ एकेडमी ज्वाइन कर ली, तैयारी शुरू कर दी घर में ही बैठ के और पढ़ना शुरू कर दिया। और साथ साथ ये जो मैं बात कर रही थी आपसे टीचिंग की, वो मैं साथ साथ जॉब भी कर रही थी। और पहले साल इम्तहान दिया, अच्छे मार्क्स आ गए, दूसरे साल के एग्ज़ाम दिया। दूसरे साल के एग्ज़ाम देते ही अब चूँकि MA इंग्लिश हो गया था और वो जहन में वो चीज़ थी कहीं पे, ये नहीं कि थ्रू आउट द ईयर्स वो साथ साथ याद रही, लेकिन वो जहन में थी कि मुझे CSS भी करना है। तो वेरी नेक्स्ट डे, जैसे मतलब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो वेरी नेक्स्ट डे मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया, उनकी हमने शादी मुल्तान में की हुई थी, कि मैं मुल्तान आना चाह रही हूँ और मुझे CSS की किताबें लेनी हैं। ये शुक्र है कि हमारे घर में इन्वायरमेंट बहुत ही प्रो स्टडीज़ था, कभी मना नहीं किया गया, कभी किसी ने ये नहीं कहा तुम ये क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, बस तुम लड़की हो तुम बैठ जाओ, MA बहुत है और ये है वो है, मतलब इस टाइप की चीज़ें नहीं थी। जस्ट इन्फॉर्म करना होता था कि मैं ये पढ़ना चाह रही हूँ या ये करना चाह रही हूँ। मुल्तान चली गई, उन्हें बताया जी आने का मकसद CSS की किताबें लेना है। खैर वो ले गए अगले दिन बुक स्टॉल पे, उन्हें कहा जी CSS, उन्होंने कहा जी ये सारी CSS की किताबें, इसमें से आप चूज़ कर लें। अब वो इतनी सारी किताबें थी और हमें पता ही नहीं था। खैर पहले कोई इंट्रोडक्टरी बुक उठाई, उसमें से सब्जेक्ट्स वगैरह देखे दुखे, कोई 2-3 घंटे वहाँ खड़े होके लगाए, कोई पाक स्टडीज़ की ले ली, कोई इस्लामियात की ले ली, कोई इंग्लिश ऐसे, कोई इस तरह से 8-10 किताबें उठाई और आ गए वापस। और रास्ते में आते हुए एक एकेडमी नजर आई, उसके ऊपर भी बैनर लगा कि CSS की तैयारी करें और ये और वो। तो हमने सोचा ये भी विज़िट कर लेनी चाहिए, शायद कोई हेल्प हो जाए। वहाँ एकेडमी के अंदर चले गए, वो तो ज़ाहिर है एकेडमी थी प्राइवेट, उन्होंने कहा जी आए मोस्ट वेलकम, आपको तैयारी कराते हैं। वो बेसिकली एक लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन था, अंग्रेज़ी भी सिखाते थे, CSS भी कराते थे, फैशन डिज़ाइनिंग भी, इस तरह मल्टीपल काम करते थे। वहाँ पे क्लास ज्वाइन कर ली, 1-2 महीने क्लास ली, मुख्तलिफ थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ। CSS में हमें बेसिकली आइडिया ही चाहिए होता है
कि तैयारी किस तरह करें, आगे हम कैसे लेके चलें अपनी तैयारी को। वो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया, वापस आ गई अपने घर शीशा वतनी, आके थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया। तो रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने समझाया कि नहीं ये बड़ा मुश्किल काम है, इसको छोड़ दो, इसमें बड़ी सिफारिश चाहिए होती है, बहुत पैसा चाहिए होता है, ऐसे तो मतलब हमारे जैसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं मिलती ये नौकरी। और पता नहीं लाहौर में वर्जी के पास कौन सी बिल्डिंग है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है, वहाँ कोई लाख रुपया देना पड़ता है और फिर आप का CSS पास होता है, आपका तो कोई चांस नहीं है। अच्छा खैर लगी रही पढ़ती रही कि चलो करके देखने में क्या हर्ज है। आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि नहीं होंगी, पास ही होंगी, लेकिन करने में क्या हर्ज है। 2-4 महीने 5 महीने तकरीबन इतना ही टाइम था टोटल जो मैंने तैयारी की। और उसमें भी फिर ये हुआ कि बिल्कुल एग्ज़ाम से 20 दिन पहले फिर एक तो कज़न्स ने समझाया, ख़वातीन ने, कि नहीं, वो कहते हैं कि कमरा भर के पढ़ना पड़ता है किताबों का, तुम्हारी तो थोड़ी सी किताबें इतनी थोड़ी सी किताबों वाला कभी नहीं CSS पास होता, तो तुम ऐसे करो अभी छोड़ दो। अच्छा चलें आप कहती है तो ठीक है, छोड़ दी तैयारी। 20 दिन पहले तैयारी छोड़ दी कि वाकई कमरा भर के पढ़ना पड़ता होगा। मेरे पास तो 10-15 किताबें हैं और एक सब्जेक्ट की मैक्सिमम 2-2 बुक्स हैं। और मैंने तो सब्जेक्ट्स भी उस दिन फाइनल किए हैं जिस दिन फॉर्म फिल किया है। एडमिशन फॉर्म हम 2 महीने पहले भेजते हैं ना, तो ऑप्शनल्स मैंने उस दिन फाइनल किए थे। अच्छा वो 20 दिन पहले छोड़ दी। फिर 2 दिन पहले ख्याल आया कि मतलब कर बैठने में क्या हर्ज है, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि पास होंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छी तैयारी हो जाएगी, पता चल जाएगा कि कैसे एग्ज़ाम देते हैं, किस तरह के सवाल आते हैं, आप कैसा मतलब मेरी राइटिंग स्किल कैसी है, ये सारी चीज़ें मुझे पता चल जाएंगी। 2 दिन पहले प्लान बनाया, बुक्स उठाई और मुल्तान चली गई। और वहाँ पे एग्ज़ाम इस तरह हुआ कि हर पेपर के बाद सोचती थी कि अच्छा ये तो सिर्फ हो सकता है पास ही करूं, कल वाले में अच्छे नंबर आ जाएंगे, जो अगला होना ना वो शायद अच्छा हो जाए, आज वाला तो इतना अच्छा नहीं हुआ, कल वाला अच्छा हो जाएगा। ऐसे करते करते खैर 12 पेपर पूरे किए, घर वापस आ गई और फिर 2-3 महीने रेस्ट की। फिर सितंबर अक्टूबर में सोचा कि अब 3-4 बार रह गए एग्ज़ाम में ना, तो दोबारा कर लेना चाहिए, तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अभी अक्टूबर में स्टार्ट करूँगी तो आगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में एग्ज़ाम होना है। तो बुक्स फिर अब दोबारा, चूँकि बुक्स कमरा भरा हुआ नहीं है तो बुक्स और ख़रीद लेती हूँ थोड़ी सी। फिर वो बुक्स के पीछे लिखे होते हैं ना लाहौर में पब्लिशर्स फलाना फलाना, वहाँ से नंबर शंबर ढूंढे। एक प्रोफेसर साहब यहाँ पे वो बड़ी किताबें, उनका अपना पब्लिशिंग हाउस है, वो छापते हैं, उनसे फ़ोन पर रब्ते किया, उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने जनाब अपना पूरा बंडल भर के भेज दिया कि ये मेरी हर एक टॉपिक के ऊपर बुक मौजूद है। वो भी बुक्स भी आ गई। वो अभी बुक्स खोल खाल के माशाल्लाह देख रही थी, बड़ी खुश हो रही थी कि मेरे पास अब बहुत किताबें हो गई हैं CSS की। तो उसी दिन CSS का रिज़ल्ट आ गया और मैं पास हो गई। तो मेरे घर वालों के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए, मेरे अपने लिए और उन प्रोफेसर साहब के लिए ये बड़ी सरप्राइजिंग बात थी कि मतलब आपने इतनी हाफ हार्टेड तैयारी की, आपने इतना जो है ना वो थोड़ी सी बुक्स के साथ पढ़ा, तो आपने कैसे पास कर लिया। मैंने प्रोफेसर साहब को बताया कि सर बुक्स मिल गई थी, बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं पास हो गई। वो बड़ा हैरान हुआ, आपने एग्ज़ाम दिया हुआ था। तो मैंने कहा सर मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ था। तो फिर आप ऐसे करें, इंटरव्यू के लिए ना लाहौर आएँ, लाहौर से आके तैयारी करें। अब इंटरव्यू आप अच्छा पास कर रहे हैं तो फिर तो बड़ी बात है, फिर तो आप समझे हो गई कामयाब। इंटरव्यू भी अच्छा हो गया और इंटरव्यू में जब रिज़ल्ट आया तो पुलिस का डिपार्टमेंट मिल गया। ये अब उससे भी बड़ी मतलब ख़ानदान के लिए और शहर के लिए सरप्राइजिंग बात थी। तो सब अंदर अंदर थोड़े थोड़े परेशान थे कि मतलब चलो कोई शरीफ डिपार्टमेंट मिल जाता, कोई थोड़ा सा जिसको हम कोट कर सकते कि हमारी बेटी जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर है या कस्टम में है या इनका, ये तो मतलब अब डिपार्टमेंट भी ऐसा मिल गया है जो खैर। अभी कुछ दोस्तों ने ये भी समझाया कि फर्स्ट अटैम्प्ट है ना, तो चलो इसी पे अभी नेक्स्ट ईयर दोबारा दो और अपना ग्रुप चेंज करो, ग्रुप भी इम्प्रूव करो अपना, किसी और डिपार्टमेंट में आओ, ये तो लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है। खैर एकेडमी आ गए। सिविल सर्विसेज एकेडमी जब पहुंचे तो उससे पहले मैं आई वॉज वेरी हैप्पी, जैसे ना अपने आप में आप बहुत खुश होते हैं। मैंने बहुत अच्छी मेरी अचीवमेंट है, मैंने देखे ना, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में CSS कर लिया विदाउट एनी IT, एनी टेक्नोलॉजी, विदाउट एनी कंप्यूटर स्किल्स और गूगल से कुछ भी डाउनलोड किए बगैर।
तो एकेडमी में जब आए तो वहाँ जनाब कोई लम्स का पढ़ा हुआ, कोई IBA का पढ़ा हुआ, कोई बाहर के पढ़ के आया हुआ, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी का टॉपर और कोई इधर और उधर। वो तो मतलब एक बिल्कुल डिफरेंट दुनिया थी। लेकिन आई ऑलवेज फेल्ट प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैंने जैसे आज आपको, मैंने ऐसे हमेशा फ़ख्र से सबको बताया कि मैंने कैसे कैसे शुरू किया और मैंने कैसे कैसे मैं यहाँ तक पहुँची। और मैं समझती हूँ कि हमारी स्टार्टिंग लाइन सबकी सेम नहीं थी। कोई बीकन हाउस से स्टार्ट ले रहा था, मैं गांव गाज़ियाबाद के गांव से स्टार्ट ले रही थी, कोई कहीं से, लेकिन हम लोग पहुँचे इन द एंड एक जगह पे। सो आई वाज द, मैं समझती हूँ कि मैं उनसे बड़ी अचीवर थी, कि मैंने वो सारे मम्मी डैडी इन्वायरमेंट के बगैर भी वो चीज़ें अचीव कर लीं जो उन्होंने अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड लाइफ के थ्रू अचीव की हुई थी। खैर वो हमारा बड़ा अच्छा, अब वहाँ पे ट्रेनिंग्स स्टार्ट होते ही नया जो डायलेमा आ गया वो ये था कि आप मतलब लड़कियाँ कैसे करेंगी पुलिस में। अब ये नया क्वेश्चन था। मुझे लगा उससे पीछे तो लाइफ बड़ी सादा और आसान थी, अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लड़कियाँ कैसे करेंगी। तो वो क्योंकि हम बाइनरी से, तो हमसे ये सवाल किए जाने थे कि आप, मतलब हर बंदा हमें हर वक्त ये एहसास दिलाने की कोशिश करता था कि आप लोगों ने इतनी बड़ी गलती कर ली ना, आप सारी ज़िंदगी पछताएंगी बैठ के, पुलिस में तो आप आ गई हैं। खैर जब ट्रेनिंग्स ख़त्म हुई, ज्वाइन किया IG साहब थे, हबीबुर रहमान साहब, तो उन्होंने भी एज़ यूजुअल जैसा हमारे बाकी लोग समझ रहे थे इनसे नहीं होगा, उन्होंने कहा हम आपको दफ्तरों में लगा देते हैं, दफ्तरों में आप बैठ जाएं और ऑफिस वर्क वगैरह करें, यहाँ CPO में बैठ जाएं हमारे पास। तो हमने डरते डरते रिक्वेस्ट की, सर हमें भी फील्ड में चांस दें, असिस्टेंट कमिश्नर लड़कियाँ भी तो फील्ड में लगती हैं ना, तो हमें भी दे दें आप चांस। अच्छा आप लगना चाह रही हैं, चलें ठीक है आपको लगा देते। उन्होंने जी मुझे भी, हमारा को भी, हमें लगा दिया। मुझे पहली पोस्टिंग मिली ASP सदर सर्कल कसूर, और सदर सर्कल कसूर जो है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द हाफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कि आधा ज़िला जो है वो एक सर्कल है और बाकी आधा ज़िला जो है वो उसके बराबर है। तो वो मैंने को 7-8 माह किया और माशाल्लाह बेहतरीन किया, सीखा भी, ज़ाहिर है SHOs के साथ पार्टियां भी सुननी, केसेस भी देखने, मर्डर्स पे भी जाना, मर्डर्स ट्रेस भी करने, इवन के कोर्ट में कर सकती हूँ कि वहाँ मैंने एक बहुत बदनामे ज़माना डाकू भी खुद गिरफ्तार किया। कसूर किया, गुजरावाला किया, गुजरावाला में एज SP हेडक्वार्टर 1 साल काम किया, फिर इलीट में किया, फिर इकबाल टाउन में एज SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन 1.5 साल किया। और इस सारे टाइम पीरियड में वो लोग बहुत ही याद आए जो पूछते होते थे कि आप कैसे करेंगे। उन्होंने हमें 2 साल बहुत परेशान किए रखा, और पोस्टिंग्स के दौरान एहसास हुआ कि कोई चीज़ ही नहीं थी ऐसा डरने वाली जितना उन्होंने हमें परेशान किए रखा। SHO बड़े आराम से कंट्रोल हो जाते थे और हमारे से बल्कि ज़्यादा डरते थे। हम जब ख़वातीन आई तो हम लोग शायद, वो हमारे अंदर एक बात, वो चीज़ थी ना पहले से कि ये पता नहीं हमसे डरेंगे ना, हम ज़्यादा डरा के रखते थे उनको, ज़्यादा गुस्से से डील करते थे, ज़्यादा केसेस में हम इन्वॉल्व होते थे, ज़्यादा मेरिट के ऊपर हमारा फोकस होता था। तो उन्हें पता चल जाता था कि इन्होंने मेरिट ही करना है, और फिर हर केस को हम खुद पर्सनल अपने लेवल पे, मेरी आदत थी कि मैं ज़्यादा इकबाल टाउन में, मैं हर पार्टी को खुद अपने पास बुला लेती थी, तो वो वहीं पे सुन के वहीं पे डिसाइड कर देना। वो जो एक प्रैक्टिस होती है कि थाने के चक्कर लगवाए जाओ जब तक कि वो जलीलो ख्वार ना हो जाए, वो बहुत हद तक मैंने उसको ओवरकम किया। मतलब मेरे पास अगर कोई पार्टी केस आज रजिस्टर हुआ है तो अगले दिन अगर वो पार्टी मेरे पास पहुंच गई तो मे भी उसी दिन उनका डिसीजन हो जाए, उनका केस 2-3 दिन में डिस्पोज ऑफ हो जाए। और इस तरह करते करते हमारी माशाल्लाह रेशो जो है वो, मेरी डिवीजन की डिस्पोजल रेशो 70-75% पे थी, दैट वाज हाईएस्ट इन लाहौर। और मुझे CCPO साहब ने फिर उस पर सर्टिफिकेट भी दिया बेस्ट परफॉर्मर का इन इन्वेस्टिगेशन में लाहौर में। 2016-17 की बात है ये। उसके बाद फिर मुझे एक स्कॉलरशिप मिल गया बाहर का, UK का, वो भी सिविल सर्विस की मेहरबानी है, वैसे तो आम बंदे को तो शायद ना देते वो खैर 1 साल बाहर से पढ़ा, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर मिला, दुनिया भी देखी, इधर उधर सारा यूरोप देखा, घूमे फिरे, वापस आए। वापस आने के बाद फिर जो एक हमारे डिपार्टमेंट के अंदर कहते हैं ना कि जो हमारी कैरियर की जो पीक होती है ना, वो होती है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बनना, DPO बनना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो भी मौका दिया। 2018 में मैंने दिसंबर में बतौर DPO भक्कर ज्वाइन किया, और फॉर ऑलमोस्ट 9 months
मैंने वहाँ पे बतौर डीपीओ जो है, पर मतलब मेरे एंड पे ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा डीपीओशिप का, और मैंने बड़ा इसमें सीखा भी, और ये भी पता चला कि व्हाट आई एम कैपेबल ऑफ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ज़िला भी चला सकती हूँ, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ा ज़िला भी चला सकती हूँ। और ये कॉन्फिडेंस आप अपने तजर्बात से गेन करते हैं। तो ये सारी स्टोरीज ही आपके लिए। और 10-11 साल पहले वो लड़की जिसको बस स्टॉप पे उतर के ये नहीं पता था कि जगह कैसे बतानी है, कि मैं कहाँ खड़ी हूँ इस वक्त, मुझे यहाँ से पिक करें, वो 10-12 साल बाद एक ज़िला चला रही थी। एंड इट वाज ऑल, जैसे मार्क मैंसन कहता है कि फेलियर इज़ द वे फॉरवर्ड। वो कहता है कि फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखें। हम लोग फेलियर को अवॉइड करना सीख रहे हैं। फेलियर ना हो, मैं फेल ना हूँ, मैं नाकाम ना हूँ, मुझे हारना ना पड़े। हम ये भूल जाते हैं कि हारना बेसिकली जीतने से पहले ज़रूरी है। आप सैकड़ों दफ़ा हारते हैं तो फिर आप जाके कहीं कामयाब होते हैं। हम हारने को जब एक्सेप्ट ही नहीं करते तो हम हारने के लिए रिस्क ही नहीं लेते, हम हारने के लिए तैयार ही नहीं होते, फेल नहीं होते। जब हम फेल नहीं होते तो फिर हम पास नहीं होते, फिर हम कामयाब नहीं होते। जब हम अब पीछे मुड़ के देखते हैं, उस वक्त मैं फ़ेल हुई, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, मैं सड़कों पे खड़ी होकर वेट कर रही थी, मैं मेहनत कर रही थी, मैं घर से दूर थी, माँ बाप से दूर थी, मेरे सारे बहन भाई आराम से अपने अपने घर में सब बैठे हुए थे, जो भी काम था। मैं क्यों उस वक्त रात को सड़क पर खड़ी हुई थी? क्योंकि मैं उस प्रोसेस से गुजर रही थी जिसने मुझे आज यहाँ लेके आना था।